Good morning, friends. Welcome to Back to Basics, and let's begin with yet another session of editorial analysis of the Hindu newspaper of 7th of January. Following the kidnapping and removal to US soil of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ का किडनैप करने के बाद द एडिटोरियल इज चूजिंग दिस वर्ड किडनैप, नॉट अरेस्ट, जो कि ट्रंप ने मीडिया पर्सन को बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कि ही हैज़ अरेस्टेड मदुरो। तो एडिटोरियल ने अपना पर्सपेक्टिव यहाँ इस वर्ड से क्लियर कर दिया है बहुत कुछ हद तक कि किडनैप किया गया मदुरो और उनकी वाइफ को वेनेजुएला से एंड रिमूव कर दिया वेनेजुएला से और यूएस की सॉइल पर ले जाया गया। ठीक है, तो किडनैपिंग का मतलब होता है टू एबडक्ट समवन, टू टेक और रिमूव समवन अगेंस्ट हिज विश। ठीक है, अगेंस्ट हिज विश, किसी को उसकी मर्जी के बिना उठा के ले जाना, रिमूव कर देना, हटा देना। ठीक है, ऑन द बैक ऑफ मिलिट्री एक्शन, और ये जो किया गया ये मिलिट्री एक्शन के दम पर किया गया, नॉट ऑथराइज्ड बाय कांग्रेस, जिसको कांग्रेस ने ऑथराइज नहीं किया था, नहीं कहा था कि आप ऐसा कर सकते हैं ट्रंप को, और सपोर्टेड बाय द यूएन, और यूएन ने भी इसे बैक नहीं किया था, सपोर्ट नहीं किया था, एनकरेज नहीं किया था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ नाउ मेड क्लियर हिज इंटेंट टू सेट द क्रॉस हेयर्स ऑफ अमेरिकन न्यू इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशनिज्म। ये सब करके यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी इंटेंट, विश, डिजायर, विल को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। ठीक है, और अमेरिकन न्यू इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशनिज्म को निशाने पर ले लिया है। यू कैन सी ना कि एक यहाँ पर क्रॉस हेयर है। ठीक है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली देयर इज क्रॉस हेयर। ये निशाना लगाने के लिए दिस इज द पॉइंट वेयर इफ यू कैन सी अ पर्सन whom you want to shoot down, then you must see this person on this point, then you are going to get the target। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा करके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इच्छा को क्लियर कर दिया है कि वो अमेरिकन न्यू इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशनिज्म को निशाने पर लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये न्यू इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशनिज्म क्या होता है? न्यू का मतलब होता है मॉडर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियो? मॉडर्न, करेक्ट। इंपीरियलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पावरफुल नेशन या कोई पावरफुल कंपनी एटसेट्रा किसी वीक कंपनी या कंट्री पर कब्जा करने की कोशिश करती है, उसकी टेरिटरी पर लोगों की इकोनॉमिक लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया है कि अब उन्होंने न्यू इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशनिज्म के तहत अपने टेरिटरी को बढ़ाने के तहत निशाना लगा दिया है ऑन अदर नेशंस एंड टेरिटरीज, दूसरे राष्ट्रों और उनके साम्राज्य या उनकी टेरिटरीज पर भी, जिसमें कोलंबिया, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा और ईरान शामिल हैं। ठीक है, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सरप्राइज द वर्ल्ड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया है। सरप्राइज मीन्स टेकन अबैक, अचंभित रह जाना, लोगों को ताज्जुब में डाल दिया है, एक सरप्राइज दिया है। ठीक है, एंड apparently Venezuelan military forces when it launched an overnight strikes on Caracas over the weekend। और खास तौर पे apparently का मतलब होता है ऑन द सरफेस। ठीक है, ऑन द सरफेस वेनेजुएलन मिलिट्री फोर्सेस को तो बहुत ज़्यादा इन्होंने सरप्राइज कर दिया है जब इन्होंने ओवरनाइट स्ट्राइक काराकास पर लॉन्च करी ओवर द वीकेंड। ओवर द वीकेंड का मतलब हो गया सैटरडे और संडे की नाइट को इन्होंने
काराकास जो कि वेनेजुएला की कैपिटल है वहाँ पर ओवरनाइट यानी रात भर स्ट्राइक जारी रखी और इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या इन्होंने किया, इंक्लूडिंग लाइकली यूज़ ऑफ आर्टिलरी एंड स्पेशल फोर्सेस। और यहाँ इन्होंने यूज़ किया था आर्टिलरी को। आर्टिलरी इज बेसिकली अ गन, अ लॉन्ग गन विच इज़ माउंटेड ऑन अ व्हील्ड व्हीकल। सो बेसिकली आप देख रहे हैं ना, व्हील्ड व्हीकल है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिग कैनन, बिग कैनन, ठीक है। तो एक बिग कैनन को इन्होंने व्हील्ड व्हीकल पर ऊपर माउंट कर देना, तो ये आर्टिलरी कहलाती है। और स्पेशल फोर्स, इन दोनों का यूज़ करके इन्होंने वीकेंड में सैटरडे और संडे को रात भर स्ट्राइक जारी रखी काराकास पर, ठीक। टू एक्सट्रैक्ट द मडुरो टू फेस फेडरल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड वीपन चार्जेस। एक्सट्रैक्ट का मतलब उठा ले जाने, मडुरोस को उठा ले जाने। मडुरोस वर्ड क्यों यूज किया है? दिस इज अ थिंग ऑफ ग्रामर। डू रिमेंबर, जब किसी के भी सरनेम के बाद एस लग जाए तो दिस क्लियरली मीन्स कि उसकी पूरी फैमिली की बात हो रही है। एंड डू रिमेंबर दैट मडुरोस के साथ उनकी वाइफ सीलिया फ्लोर्स को भी अरेस्ट करा था, एक्सट्रैक्ट कर लिया था यूएस ने। तो इसीलिए यहाँ पर मडुरोस टर्म का यूज हुआ है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मडुरो, this means Nicolas Maduro, the president of Venezuela. But if we are using Maduro's, it means his family, Maduro's family, right? So Maduro's को उठाने के लिए, जिससे उनके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस, फेडरल का मतलब होता है यूएस के कानून के तहत, यूएस का के नेशनल लॉ को हम क्या बोलते हैं? फेडरल लॉ। यूएस के नेशनल बैंक को क्या बोलते हैं? फेडरल बैंक, करेक्ट। सो उन पर यूएस की नेशनल लॉ के तहत ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगाए गए, ड्रग ट्रैफिकिंग और वीपन्स के चार्जेस लगाए गए। व्हाट इज ड्रग ट्रैफिकिंग? टू ट्रैफिक, टू इलीगली कल्टिवेट, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड ड्रग्स इनटू द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज एटसेट्रा, ठीक है। तो अब इनके ऊपर, उनको उठा लिया यहाँ से, वेनेजुएला से यूएस में लाया गया और उनके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग और वीपन्स के चार्जेस लगाए गए हैं यूएस नेशनल लॉ के तहत। रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया आफ्टर द इवेंट, इस घटना के बाद मीडिया को जवाब देते हुए, बिकॉज मीडिया वॉज फ्रिक्वेंटली आस्किंग द क्वेश्चन टू मिस्टर ट्रम्प, व्हाई हैव यू डन सो? So he is now responding to the questions and queries of media and saying that he said that Mr. Trump appeared to be setting his sights on Colombian President Gustavo Petro. ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर ट्रम्प ने अपनी साइट्स, मतलब अपनी नज़र कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो के ऊपर सेट कर ली हैं, फिक्स कर ली हैं। When he said, जब उन्होंने ये कहा that country was being run by a sick man, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि that country means कोलंबियन कंट्री एक बीमार आदमी चला रहा है who likes making cocaine and selling it to the US, जो कि कोकेन बनाना पसंद करता है और यूएस में भेजना पसंद करता है। And he is not going to be doing it for very long. धमकी भी दे दी उन्होंने कि ये बहुत लंबे समय तक कोलंबिया का जो प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो ऐसा नहीं कर पाएगा। सिमिलरली मिस्टर ट्रम्प हैज़ रिमार्क्ड, सो बेसिकली यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में ट्रम्प को एडिटर ने देखिए क्लियर कट बोला, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी नज़रें गड़ा ली हों कोलंबिया के ऊपर, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं ही इज़ नॉट गोइंग टू बी डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, जो कोकेन को क्या कर रहे हैं, कोकेन को सेल करने का काम कर रहे हैं यूएस के अंदर। सिमिलरली मिस्टर ट्रम्प हैज़ रिमार्क दैट द यूएस हैज़ अ नीड फॉर ग्रीनलैंड। मिस्टर ट्रम्प ने ये भी कहा है कि यूएस को ग्रीनलैंड की ज़रूरत है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के नज़रिए से व्हाट डज ही मीन टू से, बिकॉज ग्रीनलैंड इज लाइंग ऑन द हेड ऑफ यूएस। सो ग्रीनलैंड से घुस के कोई भी उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ही नीड्स ग्रीनलैंड।
दैट समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट मैक्सिको. मैक्सिको के साथ भी कुछ किया जाना चाहिए. सो यू हैव टू रिमेंबर, यू मस्ट हैव रेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. दिस इज द डायरेक्ट पार्ट स्पोकन बाय मिस्टर ट्रम्प. यहाँ पर आपको एक्सर्प्ट्स प्रोवाइड किए हैं, एक्सर्प्ट्स प्रोवाइड किए हैं एडिटर ने. उन्होंने कहा है देखो ये बातें ट्रम्प ने खुद अपने मुंह से बोली हैं. क्या बोली है कि कोलंबिया को एक बीमार आदमी चला रहा है, वो कोकेन को बेचता है, यूएस में लाके बनाता है कोकेन को. और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि उन्हें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है. ये भी एक्सप्लिसिटली दीज वर्ड्स आर यूज्ड. एंड उनको नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है. और ये भी उन्होंने कहा है कि मैक्सिको का तो कुछ करना पड़ेगा. ठीक. टू रिड द नेशन ऑफ द स्काउज ऑफ ड्रग कार्टेल्स. अगर वो अपने देश को छुटकारा दिलाना चाहते हैं ड्रग कार्टेल्स यानी ड्रग माफियाओं के कर्ज से, प्लेग से, द डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड फॉर स्काउज आर, ठीक है, अगर इस कर्ज से, इस प्लेग से, इस स्काउट से अगर वो अपने देश को छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें मैक्सिको का भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. अनदर वर्ड इज मिनेस ऑफ ड्रग कार्टल्स का जो स्काउट्स है, जो कर्ज है, जो बीमारियां फैला रखी हैं, या बोलना चाहिए जो नेशन को के लिए खतरा बने हुए हैं ड्रग कार्टल्स, उनसे छुटकारा दिलाना पड़ेगा. ड्रग कार्टल्स, व्हाट आर द ड्रग कार्टल्स? सी, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ वेरी पावरफुल पीपल, they sell, they make a group, they are organized in this crime, they sell the drugs which are prohibited sometimes into, and they sell the drugs to the countries, the different countries illegally to maximize profit, and they sell at a higher price. Correct? So एक illegal offense है या ये क्रिमिनल ऑफेंस है. इसमें जो लोग होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, वो बेसिकली बॉर्डर्स के अक्रॉस ड्रग्स को ट्रैफिक करते हैं, भेजते हैं हायर प्राइस पे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए. राइट. और क्यूबा के बारे में क्या बोला? दैट क्यूबा इज रेडी टू फॉल. क्यूबा तो रून के लिए, बर्बादी के लिए तैयार है. फॉल का मतलब क्या होता है? फॉर द डैमेज, फॉर द रून, ठीक है, फॉर द लॉस. देखिए 3 कंट्रीज की इसमें बात हो चुकी है. पहले तो वेनेजुएला का हो ही गया. इसके अलावा अब जो बारी है वो कोलंबिया के बारे में उन्होंने कह दिया, उसके बाद मैक्सिको के बारे में कह दिया, अब ये क्यूबा की बात हो रही है. दीज आर ऑल साउथ अमेरिकन कंट्रीज. यू मस्ट अंडरस्टैंड द editorial so that you can have a better understanding of RC answers. Correct? Absence of revenue linked to Venezuelan oil. Now ये बोल रहे हैं that Cuba is ready to fall in the absence of revenue linked to Venezuelan oil. क्योंकि ये कह रहे हैं कि क्यूबा तो गिरने के लिए, रून के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि इनके पास जो पहले वेनेजुएला के ऑयल से इनको रेवेन्यू जनरेट होता था, इनको इनकम जनरेट होती थी, वो वेनेजुएला तो अब हमारे कब्जे में आ गया. उसके सारे रिजर्व्स जो क्रूड ऑयल के हैं वो अब हमारे कब्जे में हैं. तो क्यूबा तो वैसे भी अब पूरी तरह से डैमेज के लिए, लॉस के लिए, रून के लिए तैयार है. एंड दैट ईरान वुड बी हिट वेरी हार्ड बाय द यूएस. और ईरान को यूएस बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा. ठीक है. द ब्लो दैट यूएस विल गिव टू ईरान विल बी वेरी हार्ड. ठीक. इफ़ इट क्रैक डाउन ऑन प्रोटेस्टर्स ऑन इट्स सॉइल. अगर इसने कोशिश भी की क्रश करने की, क्रैक डाउन का मतलब क्रश करना, दबाना, ट्रैम्पल करना, बहुत हार्श और सिवियरली किसी को डैमेज करना. अगर इसने अपने विरोधियों को डैमेज करने की या उनके साथ हार्श होने की कोशिश की तो यूएस उसको बहुत गहरी क्षति पहुंचाएगा. While the Trump administration has consistently lowered the threshold of norms and acceptable standards for the conduct of nations on the global stage. यहाँ तक समझ लेते हैं. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्सिस्टेंटली, लगातार, कॉन्सिस्टेंटली मीन्स रेगुलरली, रिपीटेडली,
persistently, लगातार, लोअर यानी गिरा दिया है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एंट्री पॉइंट या एंट्रेंस ऑफ नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, मतलब ग्लोबली जिन भी मानदंडों की या किसी से ग्लोबल व्यवहार की उम्मीद की जाती है कि कोई नेशन किस तरीके का आचरण बरतेगा, उसका स्टैंडर्ड क्या कर दिया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार गिराया है, कम किया है, लोअर्ड, कम करना, गिराना, एंड डाइवर्ज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्रीवियस डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन लेड गवर्नमेंट्स, और ये डाइवर्ज हो गया है, इसने अपने आप को स्प्लिट कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, पार्ट अवे कर लिया है, जो पहले इनसे पहले वाले डेमोक्रेट और रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स की पोजीशन थी, ठीक है, जब वो थ्रेट को देखते थे अपने सामने तो जो वो पोजीशन लेते थे उससे इसने अपने आप को अलग कर लिया है, डाइवर्ज कर लिया है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, बाय रशिया टू यूरोप टू डायरेक्टली एंगेज इन unauthorized and illegal interference of a brazen kind and seek regime change through the use of force in an established hemispheric power is a new law. तो ये कह रहे हैं कि जैसे आप एग्जाम्पल रशिया का और यूरोप का ही ले लो, इन्होंने भी अपने ऊपर थ्रेट को देखते हुए कुछ एक्शंस लिए, इन्होंने भी कुछ पोजीशन ली, लेकिन जो यूएस की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तो अपने ग्लोबल स्टेज पर व्यवहार जो उसका होना चाहिए उस स्टैंडर्ड को और लोअर कर लिया है, ठीक। टू डायरेक्टली एंगेज, कैसे, क्योंकि ये डायरेक्टली सीधे तौर पे एंगेज हो गया है, इसने इंटरवीन कर दिया है और अनऑथराइज एंड इलीगल इंटरफेरेंस किया है जो इसको अथॉरिटी नहीं थी, अनलॉफुल इंटरफेरेंस किया है इसने ऑफ अ ब्रेजन काइंड, ब्रेजन मीन शेमलेस, इम्प्यूडेंट, ठीक है, ल्यूनेटिक, यहाँ पे कह सकते हैं कंफ्यूज्ड बिहेवियर किया है उसने, एंड सीक रेजीम चेंज, और दूसरे देशों में गवर्नमेंट को रिप्लेस करने की, चेंज करने की, रिमूव करने की कोशिश की है, फोर्स यानी ताकत के दम पर, इन एन एस्टेब्लिश्ड हेमिस्फीयर पावर इज अ न्यू लॉ। ऑलरेडी इस हेमिस्फीयर में तो यूएस की पावर एस्टेब्लिश ही थी, तो इस हेमिस्फीयर में इसने गवर्नमेंट को चेंज करने की जो कोशिश की है, ठीक है, और डायरेक्टली एंगेज हो गया है अनऑथराइज इलीगल इंटरफेरेंस करके शेमलेस तरीके का। तो ये क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है ये तो अब तक का सबसे नीचा स्तर है, अ न्यू लो, ठीक है। ऑलरेडी इसकी तो पावर, एक एस्टेब्लिश पावर है यूएस इस हेमिस्फीयर में, तो ये जो अब कर रहा है कि ज़बरदस्ती किसी भी कंट्री में घुस जाना और अनऑथराइज तरीके से, इसको अथॉरिटी नहीं है, कांग्रेस ने भी रेटिफाई नहीं किया है इसके एक्शन को, ठीक है, और अनलॉफुल तरीके से यूएन ने भी नहीं किया है, तो अनलॉफुल तरीके से, बहुत ब्रेजन तरीके से जब ये लोगों के कंट्रीज़ में घुस जाते हैं, रेजिम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक इन्होंने नया निचला स्तर सेट कर दिया है। द डीपर डेंजर ऑफ द सो कॉल्ड डॉनरो डॉक्ट्रिन ultimately premised on seizing Venezuelans' cherished oil resources rather than any pretext of restoring democracy. ध्यान से समझिएगा, ये कह रहे हैं, ये जो डॉनरो डॉक्ट्रिन है ना, जिसके बारे में आजकल, जिसके बारे में या जिसका हवाला आजकल मीडिया लोग दे रहे हैं कि ट्रंप के एक्शन के पीछे डॉक्ट्रिन, जो डॉनरो डॉक्ट्रिन है वो काम कर रही है, वो उस पर चल रहे हैं, ठीक है, जो कि ये कह रहे हैं कि तो ये सिर्फ एक प्रीटेक्स्ट है, इनका एक बहाना है, एक प्रिटेंशन है, एक एक्सक्यूज़ है, ट्रंप का एक एक्सक्यूज़ है, प्रीटेंशन है कि वो तो वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को स्थापित करना चाहते हैं, पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, बिकॉज द वेनेजुएलन प्रेसिडेंट ही इज डिफाइंग द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, ही इज बेसिकली एन ऑटोक्रेट or authoritarian, and so he's trying to control the lives of the Venezuelan people, and ट्रंप जो कर रहे हैं मादुरो को वहाँ से उठा के लाना और उनको अपने कंट्री में लाके यूएस के नेशनल लॉ के तहत उनका ट्रायल करना, तो वो तो ये डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं वेनेजुएला में।
ऊपर से तो ये प्रिटेंशन है, ये दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, अल्टीमेटली प्रिमाइज्ड ऑन सीजिंग वेनेजुएलन्स चेरिश्ड ऑयल रिसोर्सेज। लेकिन वास्तव में तो ये वेनेजुएला में जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस दैट इट मे एम्बॉर्डन ऑटोक्रेट्स, एम्बॉर्डन का मतलब एनकरेज, गिविंग मोर पावर, ठीक है, मेक देम मोर पावरफुल। भाई बोल्ड का मतलब सबको पता है, करेजियस, है ना, और एम एक प्रीफिक्स है, तो एम्बोर्डन लग गया, मतलब ये वर्क क्या हो गया कि और ज़्यादा ये जो काम है ट्रम्प का, ये और ज़्यादा एम्बोर्डन कर देगा, और ज़्यादा करेज दे देगा, ठीक है, और ज़्यादा पावरफुल दे देगा ऑटोक्रेट्स को, जो निरंकुश शासन करना चाहते हैं, जो खुद की इकलौते एक बंदे की सरकार चलाना चाहते हैं। एंड नेशंस विद एन एपेटाइट फॉर फोमेंटिंग कन्फ्लिक्ट टू एंगेज इन सिमिलर डिस्टेबलाइजिंग यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस। और जिन नेशंस, जो नेशंस बहुत आसानी से फोमेंट कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट को, ठीक है, दो देशों के बीच में डिस्प्यूट को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोमेंट? फोमेंट का मतलब होता है इंसाइट, प्रवोक, ठीक है, किसी चीज को भड़काना, इंस्टिगेट। तो जिन कंट्रीज, जो कंट्रीज ऐसा कर सकते हैं कि वो इसी तरीके की डिस्टेबलाइज करने वाली, अनसेटल करने वाली, अनबैलेंस करने वाली घटनाओं में एंगेज हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स में एंगेज हो सकते हैं एक तरफा मिलिट्री एक्शंस करके, ठीक है, और वो जस्ट ये कहते हैं कि भाई हमने तो उससे हमारा तो वो एनिमी है, हमारा तो परसीव नेशन है, कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन भाई हमें तो लगता है कि वो हमारा एनिमी है। सिर्फ इस तरीके से कहकर ही कुछ कंट्रीज क्या कर सकते हैं, इसी तरीके के डिस्टेबलाइजिंग यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस ले सकते हैं अपने एनिमीज, जिनको उन्होंने माना है कि वो एनिमीज हैं, उनके खिलाफ, ठीक है। पोटेंशियली रिजल्टिंग इन फुल फ्लैजेड क्रॉस बॉर्डर कन्फ्रंटेशन। और इस तरीके से अगर कंट्रीज करते हैं तो क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर कन्फ्रंटेशंस, लड़ाई झगड़े, एनकाउंटर, पावर स्ट्रगल दो देशों के बीच में बॉर्डर पर शुरू हो जाएगा, फुल फ्लैजेड माने और फुल स्केल, ठीक है, ऑन फुल स्केल। तो आप देख रहे हो ना, दिस इज अ बॉर्डर पे फेंस लगा हुआ है, एंड द सोल्जर्स, द आर्म सोल्जर्स आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेंस। सो दिस इज द बॉर्डर ऑफ टू कंट्रीज। टुडेज वेनेजुएला वॉज येस्टरडेज यूक्रेन। आज का जो वेनेजुएला है वो कल का यूक्रेन है। एंड माइट बी टुमारोज, ये कल का यूक्रेन था, एंड माइट बी टुमारोज ताइवान, और मे बी कि कल का वो ताइवान हो जाए। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, आने वाले कल का ताइवान हो जाए। भाई पास्ट में यूक्रेन के साथ भी सेम यही हुआ है। रशिया ने क्या बोला कि मुझे तो थ्रेट्स हैं अपनी सिक्योरिटी को यूक्रेन से, और युद्ध शुरू कर दिया। पास्ट में ही घटना हुई है यूक्रेन के साथ, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि पास्ट के यूक्रेन का उदाहरण ले लो और फ्यूचर के ताइवान के साथ भी यही होने वाला है। उदाहरण ले लो, इफ़ मिस्टर ट्रम्प्स पैराडाइम फॉर सेटलिंग स्कोर्स प्रोपगेट्स फर्दर, अगर मिस्टर ट्रम्प का जो ये पैटर्न है ना, जो मॉडल है कि वो किस तरीके से दो देशों के अपने साथ किसी दुश्मन के स्कोर को सेटल करते हैं, मतलब लड़ाई को किस तरीके से वो सेटल करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो और ज़्यादा अगर चला तो क्या होगा। इफ मिस्टर, ये पूरी बात यहाँ की हो रही है, ये कह रहे हैं कि अगर मिस्टर ट्रम्प का ये मॉडल, ये पैटर्न दो देशों के बीच में जैसे कैसे अपने स्कोर को सेटल कैसे करते हैं, कैसे अपने पक्ष में दो देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही होती है, यूएस की किसी दूसरे देश के साथ जो लड़ाई हो रही होती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये और आगे बढ़ा, इसे और ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया, इसे ज़्यादा एस्केलेट किया गया, ठीक है, तो क्या होगा, दो देशों के बीच में फुल फ्लैजेड क्रॉस बॉर्डर कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, ठीक है। नाउ while the leaders of each potential future target of US aggression and the UN leadership have protested, such action by Washington
it might take nothing less than the major powers of today including, so it's the paragraph is going to be the sentence is going to be very long, तो उसको break करके ही पढ़ते हैं. While the leaders of each potential future target of US aggression, US के फ्यूचर में कौन कौन से संभावित निशाने हो सकते हैं US के एग्रेशन के, मतलब US जो इतना गुस्से में है, एग्रेशन, इतनी एग्रेसिव पॉलिसीज़ जो US की हैं, उनके कौन कौन से देश निशाने हो सकते हैं, उन सभी के लीडर्स को और UN के लीडर्स को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्टेड सच एक्शंस बाय वाशिंगटन. इस तरीके के एक्शन जो कि वाशिंगटन ने लिए हैं, इस एक्शन की कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लाना और यूएस के कोर्ट के तहत उनके अगेंस्ट मुकदमा चलाना, इस एक्शन को यूएस के उसे कंट्री उसे वर्ल्ड के बहुत सारे नेशंस और यूएन के लीडर्स ने उसका विरोध किया है. इट माइट टेक नथिंग लेस देन द मेजर पावर्स ऑफ टुडे including India, Europe, Australia, Africa and Latin America speaking in one voice against this unhinged depredation by the Trump administration. लेकिन इससे कम नहीं लगेगा कि आज की जो मेजर पावर्स हैं, इंडिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब एक सुर में बोले इस अनहिंज्ड डेप्रेडेशन के खिलाफ. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनहिंज्ड? क्रेजी, something which is crazy, confused, madness, mad, depredations, an act of attacking someone. ठीक है, तो जो यूएस ने कंफ्यूज होके, बहुत क्रेजी होके वेनेजुएला पे जो अटैक किया है विद फोर्स, उसको सभी पावरफुल कंट्रीज़ को मिलकर एक सुर में उसका विरोध करना चाहिए. टू स्पीक अगेंस्ट मीन्स एक सुर में विरोध करना चाहिए. टू हॉल्ट दिस डेंजरस न्यू पैराडाइम इन इट्स ट्रैक्स, जिससे कि ये जो पैटर्न है, ये जो मॉडल है, अपने ट्रैक में ही रुक जाए. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एडिटोरियल इज, क्या है प्राइमरी पर्पस? जस्टिफाई यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला ऑन मोरल ग्राउंड्स. जस्टिफाई एडिटर ने कहीं नहीं किया है, उसने फर्स्ट सेंटेंस में ही क्लियर कर दिया था जब उसने किडनैपिंग बोला था कि किडनैप किया गया है, जबकि यूएस ने इसको अरेस्ट का नाम दिया था कि हमने गिरफ्तार किया है. ठीक है, किडनैपिंग का मतलब ये होता है कि किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ ज़बरदस्ती उठा लेना, एबडक्ट कर लेना. तो ये ऑप्शन नहीं है. हाईलाइट डोनाल्ड ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स. फॉरेन पॉलिसी के अचीवमेंट क्या है, ये हाईलाइट किए हैं. अचीवमेंट नहीं, बल्कि वो उसे क्या बोल रहे हैं, अनहिंज्ड बोल रहे हैं. उनके एक्शंस को क्रेजी हैं, कंफ्यूज्ड हैं. ठीक है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड डूइंग सो ये भी नहीं है. क्रिटिसाइज यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस दैट अंडरमाइन इंटरनेशनल लॉज नॉर्म्स. एग्जैक्टली यही चीज़ कही है एडिटर ने. वो क्या कर रहा है, आप एक तरफा मिलिट्री एक्शंस कर रहे हो, उनको उसने क्रिटिसाइज़ किया एडिटर ने और कहा है कि इस तरीके से अगर आप यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस करते हो तो इंटरनेशनल लॉज को आप अंडरमाइन कर रहे हो. यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू लो स्टैंडर्ड टू एक्सेप्टेबल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट. क्लियर कट बोला है उसने कि ग्लोबली आपका बिहेवियर नेशंस का एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्या है. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको नीचे कर दिया है और अब वो नए लो पर आ गया है. करेक्ट. सो आंसर विल बी सी. According to the author, the US action against Venezuela was problematic mainly because it यूएस का एक्शन वेनेजुएला के अगेंस्ट जो किया उसने, वो खास तौर पर क्यों प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज इट फेल टू अचीव. ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे रीज़न पूछा जाए या वाई पूछा जाए तो आप एक कनेक्टर बिकॉज को लगाकर ऑप्शंस को समझें. ठीक है, सो बिकॉज फेल टू अचीव, यूएस फेल टू अचीव, यहाँ पर यूएस की बात हो रही है, यूएस के एक्शन की बात हो रही है. बिकॉज यूएस एक्शन अगेंस्ट वेनेजुएला वॉज प्रॉब्लमेटिक मेनली बिकॉज इट फेल टू अचीव इट्स मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स. मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में फेल रहा है. नहीं, उन्होंने क्लियरली बोला है कि मिलिट्री एक्शंस के दम पर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एबडक्ट कर लिया गया.
तो ऑब्जेक्टिव तो अबडक्ट करना था, कर लिया गया, सक्सेसफुल रहा। was conducted without legal or multilateral authorization. Yes, this is being talked about. वो क्लियर बोल रहे हैं कि ये जो एक्शन कंडक्ट किया गया उसमें ना तो कांग्रेस से ऑथराइजेशन लिया गया और ना ही यूएन से कोई ऑथराइजेशन लिया गया। जस्ट ये कह दिया गया कि ड्रग की कार्टेल चला रहे हैं मादुरो, ठीक है, और ड्रग इंडिया में यूएस में भेजा जाता है, इसलिए उन्होंने ये एक्शन लिया है। तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड, करेक्ट। द रेफरेंस टू ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा एंड ईरान इज मेंट टू शो दैट, क्यों रेफरेंस दिया गया, एडिटर ने क्यों इन सब चीज़ों का, कंट्रीज का रेफरेंस दिया है। दीज रीजन्स पोज एन इमीडिएट थ्रेट टू यूएस सिक्योरिटी, नहीं, यूएस प्रीटेक्स्ट यानी बहाना बना रहा है कुछ ना कुछ कि वेनेजुएला में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई थी, ठीक है, और बाकी सारे कंट्रीज़ को वो सिर्फ बहाना बना के क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपना एक्सपेंशन करने की, अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरे कंट्री से उससे कोई खतरा है, यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है। द यूएस इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन दीज रीजन्स, नो वेज, कहीं नहीं बताया है कि यूएस इन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं बताया है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए दूसरे कंट्रीज़ के रिसोर्सेस पे कब्जा करना चाहता है, ये ज़रूर बताया है, लेकिन ऑपोजिट वाइस वर्सा नहीं बताया है, ठीक। द ट्रम्प्स रेटरिक सजेस्ट्स अ ब्रॉडर पैटर्न ऑफ इंटरवेंशनिज्म, एक दखलंदाजी का एक बड़ा पैटर्न ट्रम्प बार बार जो ये कहते हैं ना कि ये कंट्री ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, ये कंट्री ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, सुधर जाओ वरना आई विल हिट यू हार्ड, तो ये बार बार जो ये चीज़ कह रही है वो ये सजेस्ट करता है कि वो अब दूसरे देशों में भी दखलंदाजी करेंगे, करेक्ट। नाउ द फ्रेज लोअर द थ्रेशोल्ड ऑफ नॉर्म्स मोस्ट क्लियरली इम्प्लाइज दैट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो फ्रेज है इसका क्या अर्थ है, लोअर द थ्रेशोल्ड ऑफ नॉर्म्स, कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लीफाइड इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोसीजर्स, सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ सिंप्लीफाई की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये कह रहा है कि अनलॉफुल है, अनएक्सेप्टेबल, लो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर लेकर आ गए, तो ये बात नहीं हो रही है। रिड्यूस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सेप्टेबल ग्लोबल कंडक्ट, एग्जैक्टली इसी की बात करिए कि ट्रम्प के एक्शन ने ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए या ग्लोबली एक्सेप्टेड कंडक्ट किसी कंट्री का क्या होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड को गिरा दिया है, ठीक है। द ऑथर्स यूज ऑफ द टर्म डोनरो डॉक्ट्रिन सजेस्ट्स दैट द पॉलिसी इज, डोनरो डॉक्ट्रिन क्या है, क्या सजेस्ट करता है एडिटोरियल, अ लेजिटिमेट एक्सटेंशन ऑफ द मोनरो डॉक्ट्रिन। सी I was also confused when I took out the print of this editorial, because a few days ago when this incident actually happened, the editorial has spelling Monroe, spelling of Monroe instead of Donroe, ठीक है। तो legitimate extension है Monroe doctrine का, Donroe doctrine नहीं, ऐसा कहीं भी कुछ भी अभी तक तो नहीं देखने को मिला, और एडिटोरियल में तो स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं है, सो प्रायर नॉलेज को लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। फोकस प्राइमरली ऑन रिस्टोरिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ये जो डोनरो डॉक्ट्रिन थी ये फोकस करती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को रिस्टोर करने में, दोबारा से बचाने में। तो वहाँ उन्होंने क्लियर कट बोला है कि नहीं भाई, ये तो उन्होंने बहाना बनाया था कि वो डेमोक्रेसी को वेनेजुएला में रिस्टोर करना चाहते हैं। उनका असली जो मकसद था वो वेनेजुएला के वाइड क्रूड ऑयल रिजर्व्स थे उन पर कब्जा करना था, उनको झपटना, छीनना था, करेक्ट। तो ये भी नहीं है। ड्रिवन बाय कंसील्ड इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, आंसर आ गया, छुपे हुए मकसद, मोटिव के तहत उन्होंने ये किया है, ठीक है। सो बाय स्टेटिंग टुडेज वेनेजुएला वाज यस्टरडेज यूक्रेन एंड माइट बी टुमारोज ताइवान, द ऑथर इंटेंट्स टू हाईलाइट, ये सब कह के ऑथर क्या कहना चाहता है, क्या हाईलाइट करना चाहता है, रीजनल सिमिलैरिटीज अमंग कन्फ्लिक्ट जोन्स, कि कन्फ्लिक्ट जोन्स के बीच में रीजनल सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब साउथ अमेरिका जो कंट्रीज़ हैं उन सब में, क्योंकि वो साउथ अमेरिका के हैं तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, भले ही आपस में उनमें विरोध हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सिमिलैरिटी की बात पूरे एडिटोरियल में कहीं नहीं है, ठीक है। द इनएविटेबिलिटी ऑफ ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, यस,
कि अगर इस तरीके की चीज़ें रहीं तो शायद फ्यूचर में ये चीज़ें ऐसा ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो होके रहेंगी, ठीक है, असंभाव्य है। इनएविटेबल मीन्स समथिंग इज बाउंड टू हैपन, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। चलिए आगे वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। अ रिकरिंग पैटर्न ऑफ पावरफुल नेशंस वायलेटिंग सोवेनिटी। यस, यहाँ इन लोगों की बात करके इन्होंने यही बोला है, जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो भी पावरफुल नेशंस हैं वो क्या करेंगे, वो दूसरे देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और ये ट्रेंड चलेगा, क्योंकि एग्जाम्पल में उन्होंने यूक्रेन का एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है, एडिटोरियल में यूक्रेन का क्लियर कट एग्जाम्पल दे दिया है। तो वेनेजुएला और यूक्रेन, आज का वेनेजुएला मतलब यूएस ने पावरफुल नेशन था, वेनेजुएला की सोवेरेनिटी को ख़त्म कर दिया, उठा के लेके प्रेसिडेंट को। ऐसे यूक्रेन में रशिया ने यूक्रेन को क्या कहा कि उसे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, 4 साल से अब वॉर चल रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द एडिटोरियल, न्यूट्रल एंड एनालिटिकल। न्यूट्रल का मतलब होता है ना किसी के फेवर में बोलना, ना किसी के अगेंस्ट बोलना। एडिटर ने क्लियर कट बोल दिया है कि भैया वर्ल्ड के जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनको अब एक सुर में यूएन के जो एक्शंस हैं, ल्यूनेटिक कंफ्यूज्ड एक्शंस हैं, उनके अगेंस्ट बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा, तो न्यूट्रल नहीं है। सरकास्टिक का मतलब होता है जिसका आप मजाक बना सकें, ठीक है, सरकाज़म, व्यंग करना, व्यंग्यात्मक है, नो। डिसमिसिव का मतलब खारिज कर देने वाले हैं। डिसमिसिव तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एक्शन जिसने किए हैं वो क्रेजी ज़रूर है, लेकिन उनके जो रिपरकशंस हैं वो बहुत सीरियस हैं। ग्लोबल कन्फ्रंटेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो रिपरकशन सीरियस हैं, तो डिसमिसिव, उनको डिसमिस तो नहीं किया जा सकता। अलार्मिस्ट एंड कंडेमनेटरी, अलार्मिस्ट का मतलब खतरे की घंटी बजाने वाले और दूसरे की निंदा करने वाले, निंदनीय है, मीन्स अमेरिका के एक्शंस की निंदा ही तो कर रहे हैं, ठीक है। द ऑथर बिलीव्स दैट यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस बाय मेजर पावर्स आर डेंजरस प्राइमरीली बिकॉज दे, ऑथर का मानना है कि यूनिलैटरल एक तरफा मिलिट्री एक्शंस मेजर पावर्स जो करती हैं वो बहुत खतरनाक हैं। क्यों है, उसका प्राइमरी रीज़न क्या है, बिकॉज ड्रेन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बिकॉज दे ड्रेन, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को देश से खाली कर देते हैं। एनकरेज रिटेलिएटरी टेररिज्म, वैसे एक सेंस में ये तो क्योंकि रिसोर्सेज पे कब्जा करने वाली बात तो है ही, ठीक है, आगे देखते हैं कोई ऑप्शन इससे बेटर है क्या। बी, एनकरेज रिटेलिएटरी टेररिज्म। देखिए रिटेलिएटरी टेररिज्म के बारे में बात नहीं की, वेनेजुएला ने ऐसा, वेनेजुएला के साथ यूएस ने ऐसा किया, तो वेनेजुएला ने भी रिटेलिएशन में, प्रतिशोध में, बदले में ऐसा किया, ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, अपना रिवेंज लेने के लिए कुछ किया नहीं किया। सेट प्रेसिडेंट्स दैट लेजिटिमाइज एग्रेशन, क्योंकि बोला है कि यूएस ने अब स्टैंडर्ड को इतना गिरा दिया है कि कुछ पावरफुल नेशंस दूसरों के साथ उनकी एपेटाइट के बारे में भी बात करते हुए एडिटर ने कह दिया है कि जिन लोगों की कन्फ्लिक्ट की एपेटाइट है, जो फोमेंट कर सकते हैं, एग्रावेट कर सकते हैं, इंसाइट कर सकते हैं, प्रवोक कर सकते हैं दूसरे नेशंस को, है ना, तो वो क्या करेंगे, इसे लॉफुल, अपने एग्रेशन को लॉफुल करार दे देंगे। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है एग्जाम्पल क्रिएट कर देना, मॉडल क्रिएट कर देना। यूएस ऐसा करके एग्जाम्पल्स क्रिएट कर देगा जो कि लेजिटिमाइज कर देगा, लॉफुल बना देगा, लीगल बना देगा कुछ देशों के एग्रेशन को, ठीक है। Which of the following assumptions underlie the author's argument? The United Nations has absolute authority over sovereign nations. नहीं, ये तो क्लियर कट नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला है कि किसी से अथॉरिटी ली ही नहीं है, किसी ने उसे कहा ही नहीं है यूएस को कि किसी दूसरे देश में जाके तुम ऐसा कर सकते हो। इंटरनेशनल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कलेक्टिव अडियरेंस टू नॉर्म। यस, यहाँ पे बोला है कि अगर सब मिलके नॉर्म्स को, ये बोल रहे हैं कि सब मिलके अगर नॉर्म्स को मानेंगे, स्टैंडर्ड्स को मानेंगे, जो रूल्स बनाए गए हैं उनको मानेंगे, इंटरनेशनल लॉज को, तो क्या होगा, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी आएगी। तो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कलेक्टिव, यानी सभी मिलकर कर रहे हैं। अडेरेंस मतलब नियमों से का पालन कर रहे हैं,
ठीक है, अडहियर कर रहे हैं। तो ये बात है। ऑयल रिसोर्सेज आर इररिलेवेंट टू ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया है। ऑटोक्रेटिक रिजीम्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स, नो, उल्टा है। यूएस को कहीं ना कहीं ऑटोक्रेट ही कहा है एडिटर ने, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब लास्ट में हमारा जो बचता है सही, वो यही बचता है कि इस असम्पशन पे ऑथर का आर्ग्यूमेंट बेस्ड है कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, नो, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन अंडरलाइज द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। ऑथर का आर्ग्यूमेंट किस असम्पशन, कौन सा असम्पशन ऑथर के आर्ग्यूमेंट को दर्शाता है, दैट द इंटरनेशनल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कलेक्टिव एडहेरेंस टू नॉर्म्स। सबको मिलकर इंटरनेशनल लॉज का पालन करना चाहिए, को मानना चाहिए, ठीक है। अग्री टू, अडहियर टू, कंप्लाई विद। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल द मोस्ट इफेक्टिव वे टू काउंटर दिस डेंजरस न्यू पैराडाइम इज, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे क्या है? इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दो यूएस की कांग्रेस पर, नहीं, यूएस की कांग्रेस के द्वारा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देने चाहिए। तो भैया गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शन कैसे लगाओगे आप? क्योंकि वो तो ऑटोक्रेटिक है। बी, आर्म्ड फोर्सेस किसके अंडर रहती हैं? प्रेसिडेंट के अंडर रहती हैं। कैसे सैंक्शंस लगाओगे इकोनॉमिक सैंक्शंस? और जितने भी लॉज या बिल्स पास होंगे, हाँ, वो इकोनॉमिक बिल्स पास होंगे या फाइनेंस बिल पास होंगे, तो वो भी प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना या उसकी वोटिंग के बिना पास नहीं हो सकते। सैंक्शन कैसे लगाओगे? ठीक, फाइनल अथॉरिटी टू गिव अ स्टैम्प टू एनी काइंड ऑफ बिल इज द प्रेसिडेंट ओनली। ठीक, मिलिट्री डिटरेंस बाय नाटो, नाटो का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। कलेक्टिव अपोजिशन बाय मेजर ग्लोबल पावर्स, दिस इज अ राइट आंसर। वो कह रहे हैं कि जितने भी मेजर ग्लोबल पावर्स हैं उन सबको मिलकर अपोज करना चाहिए, कलेक्टिवली मिलकर सबको विरोध करना चाहिए यूएस ने जो भी किया है उसके विरोध में, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।